हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये टॉपिक मेरे माइंड में मेरे एक सब्सक्राइबर के थ्रू आया एक्चुअली। एक बहुत पुराने सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे क्वेश्चन रेज किया था कुछ टाइम पहले। क्या देते हैं, मेरी इनकम जो है आज की डेट में 50,000 रुपये समथिंग लगभग इनकम है, इसी के आसपास बताया था। एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट ऑलमोस्ट इतना ही था। एंड आई एम डूइंग जॉब, मैं एक प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जॉब के अलावा मेरे पास कुछ ना कुछ सेकेंडरी इनकम सोर्स भी हो, जिससे अपनी फाइनेंशियल जो चीजें हैं मैं उनको प्रॉपर तरीके से आगे चला सकूं। ये सवाल सिर्फ उनका नहीं है, वो सवाल पढ़ने के बाद में ये सवाल मैंने इवन खुद से किया कि यार कुछ ना कुछ सेकेंडरी इनकम सोर्स तो होना चाहिए। जो प्राइमरी इनकम सोर्स है उसके अलावा कुछ ना कुछ सेकेंडरी तो हो। हर कोई चाहता है। इवन हो सकता है कि मे बी आप भी चाहते हैं कि आप आज के डेट में जो अमाउंट अर्न कर रहे हैं, चाहे आपकी इनकम महीने की 10 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ रुपए हो, स्टिल आप चाहोगे कि आपके पास सेकेंडरी इनकम सोर्स रहे, आपके पास पैसा और आए। डेफिनेटली आप ये चीज चाहोगे ही चाहोगे। एम आई राइट? और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये चाहते हैं कि भाई मैं जॉब कर रहा हूँ, आई एम हैप्पी इन माई जॉब, आई एम हैप्पी इन माई बिजनेस, और मुझे सेकेंडरी इनकम सोर्स नहीं चाहिए। बट मैं ये चाहता हूं कि जब मैं रिटायरमेंट लूं 55 साल की एज में, 50 साल की एज में, 60 साल की एज में, तो मेरे पास में यार कुछ ना कुछ इनकम आते रहना चाहिए। तो आज का डिस्कशन करने वाले हैं सेम इसी वीडियो के अंदर और इसी पॉइंट के ऊपर जो क्वेश्चन हमारे पास में आया है। और ये क्वेश्चन आज के डेट में करोड़ों लोगों का है, हो सकता है क्वेश्चन आपका भी हो। तो मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डिस्कशन करने वाला हूं कि कैसे महीने का 1,000 रुपए आप ऐसा एसआईपी के फॉर्म में इन्वेस्ट करके अपने लिए लगभग एक टाइम पीरियड के बाद महीने का 30,000 रुपए तक का इनकम एज अ फिक्स जनरेट कर सकते हैं। ये कोई मजाक नहीं है, आई एम टेलिंग यू इन द करेक्ट वे। आपसे बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को प्लीज प्लीज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, ताकि इसका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके। पूरा का पूरा प्रोसेस आपको इसका मालूम पड़ जाए कि हाउ दिस थिंग वर्क। ताकि मे भी हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट शायद अभी ना करें, लेकिन जब भी करें अपने फ्यूचर के हिसाब से, एज ए ह्यूमन कभी ना कभी तो आदमी इन्वेस्टमेंट करेगा ही करेगा, वो तो श्योर है। तो नॉलेज तो होनी चाहिए ना। आप एकदम से नॉलेज लेने के लिए उतरेंगे मार्केट में तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। इट्स बेटर कि अगर नहीं भी करें तो ट्राई टू लर्न लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स। तो सबसे पहले हमें करना है एसआईपी। और एसआईपी करने के पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कुछ अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें। सबसे पहले मैंने स्नैपशॉट आपके सामने लगा दिए है एसआईपी कैलकुलेटर का। और सबसे पहले हमको एक एसआईपी करनी है। किसी फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, किसी भी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है, किसी भी मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना है, किसी भी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, दैट इज टोटली योर चॉइस। आप किसी भी बेस्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करिए जहां पर आपको रिटर्न बढ़िया मिले, और 20 ईयर्स के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करिए। क्योंकि हम लोग डिस्कशन आज करने वाले हैं एसडब्ल्यूपी फंड का। और एसडब्ल्यूपी फंड के अंदर में मेनली ये होता है कि आपको अपना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है एज अ लमसम। अब आज की डेट में किसी के पास 25-30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए तो है नहीं। अब 2-4 लाख रुपए से इतना अच्छा तो इनकम दिखता भी नहीं है। तो लोग कोशिश करते हैं कि इनकम बढ़िया मिले आने वाले टाइम के अंदर। तो एटलीस्ट 20-25-30 लाख रुपए तो आज के डेट में कम से कम होना चाहिए इफ यू प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन एसडब्ल्यूपी फंड्स। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम 1,000 रुपए के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं एसआईपी के फॉर्म में, और कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं एसआईपी कैलकुलेटर के अंदर मैंने 1,000 रुपीज डाल दिया है। आपको जो अमाउंट डालना है अपने हिसाब से आप भी चेक कर सकते हैं डायरेक्टली जाकर के इनके वेबसाइट के ऊपर। मैंने 1,000 रुपए का यहाँ पे अमाउंट डाला एसआईपी कैलकुलेटर के अंदर। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मैंने यहाँ पे रख दिया है 20% का, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया की मार्केट काफी अच्छा ग्रो कर रही है। और जो फंड पहले से भी चल रहे हैं, जो इंडेक्स फंड है, मैं थोड़ा सा इंडेक्स फंड ज्यादा बिलीव करता हूँ। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करूँ तो लगभग 20% तक का रिटर्न एवरेज मुझे हर साल का मिल सकता है। इसलिए मैंने 20% रिटर्न एक्सपेक्टेड यहाँ पर रखा है। टाइम पीरियड मैंने रख लिया 20 साल का। मान लो अगर मेरी अगर आज एज 30 साल है, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा मैं लॉन्ग टर्म के लिए जाऊं। तो मैंने 20 साल के हिसाब से एसआईपी अपना शुरू कर दिया एक बेस्ट इंडेक्स फंड के अंदर। और मान लो अगर मुझे हर साल अगर 20% रिटर्न भी अगर एक्सपेक्टेड अगर मिलता है, तो आज से 20 साल के बाद लगभग जो मेरा 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है टोटल 20 साल में, उस 2,40,000 की वैल्यू लगभग लगभग 31,61,000 रुपए समथिंग बन जाएगी एक्सपेक्टेड। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, गारंटेड नहीं है। एसआईपी जो भी होती है मार्केट पे डिपेंडेंट रहती है। तो मैंने इक्विटी बेस्ड फंड में लगाया, तो 20% के हिसाब से एक्सपेक्टेड मेरा 31 लाख समथिंग बन रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने 31 लाख रुपए समथिंग को निकाला, और जो ऊपर का अमाउंट है 61,000 मैंने इसको अपने जेब में डाल दिया। कुछ खर्चे वर्चे होंगे तो वहां पे इसको खर्च कर लूंगा। और 31 लाख रुपए को मैं लेके चला गया एक बढ़िया एसडब्ल्यूपी इक्विटी स्कीम के अंदर, जो इक्विटी से बिलोंग करती है, और वहां मेरा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है एसडब्ल्यूपी फंड के अंदर।
अब मैं 31 लाख रुपए को मैंने इन्वेस्ट कर दिया एक SWP फंड के अंदर, और मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि भाई देख, इन्वेस्टमेंट आज हमें करना है इस 50 की एज में SWP फंड के अंदर, और हमें यहाँ पर 1 साल के लिए वेट करना है। 1 साल के बाद में अगर मैं 15% भी अगर रिटर्न अगर लेके चलता हूँ एक्सपेक्टेड, तो उस 31 लाख की जो वैल्यू है लगभग ज्यादा नहीं 35 लाख समथिंग बन जाएगी। 35,65,000 समथिंग का अमाउंट मेरा लगभग वहां पे बन जाएगा। अब 1 साल के बाद, क्योंकि आपको जो यहाँ पे इनकम आता है ना, वो आपके फंड वैल्यू से आता है। परसेंटेज आप खुद चूज करते हैं कितना परसेंट आपको इनकम इसमें से निकालना है। फॉर नाउ मैं कह सकता हूं कि 10% आप निकालना चाहें तो 10% इसमें से निकाल सकते हैं। हालांकि 10% भी बहुत ज्यादा है, कोशिश करना है कि आप इससे ऊपर मत जाइए। बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो मैंने अपने केस में यहाँ पे 10% रख लिया है। और अगर मान लो मैं 1 साल के बाद अगर इनकम शुरू कर रहा हूँ, मैंने 50 की एज में शुरू किया और मैं चाहता हूँ कि मैं 1 साल के बाद अपना इनकम शुरू करूँ, तो मेरा अमाउंट लगभग 15% के हिसाब से मान लो 35 लाख हो गया। अब 35 लाख में से मैं चाहता हूँ कि मैं हर साल का 10% इनकम यहाँ पर निकालूं। तो मैंने क्या किया, 10% यहाँ पर अपना जो इनकम है वो मैंने डाल दिया है। मुझे कितना हर महीने का निकालना है, मैंने 30,000 रुपये डाल दिया है। तो मोटा मोटा वो 10% के आसपास ही यहाँ पर बैठ रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मैंने यहाँ पर डाल दिया अपना 15%, मतलब मैं 15% सोच रहा हूँ कि इतना तो आ ही जाएगा यहाँ से, क्योंकि इक्विटी बेस में मैंने लगाया है तो इक्विटी में रिटर्न का चांस बढ़िया होता है। तो मैं एक्सपेक्टेड 15% यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। टाइम पीरियड में रख दिया 30 साल का। अब इनकम लूंगा तो लॉन्ग टर्म के लिए लूंगा ना, तो मैंने यहाँ पर 30 इयर्स का इनकम चूज कर लिया कि मुझे 30 इयर्स तक भाई पैसा ये आते रहना चाहिए। ठीक है, 35 लाख इन्वेस्टमेंट किया, मेरे को महीने का कितना आ रहा है, लगभग 30,000 रुपये समथिंग मैंने यहाँ पर अमाउंट चूज कर लिया। महीने का 30,000 रुपये लगभग साल का 360 समथिंग हो रहा है, 3.5 के समथिंग। और एक्सपेक्टेड मैंने 15% लिया है। उसके हिसाब से आप नीचे यहाँ पर चेक कर सकते हैं टोटल जो मैंने अमाउंट यहाँ से विड्रॉ किया है, कितना विड्रॉ किया है, यू कैन रीड दिस थिंग। 1,08,00,000 रुपए मैंने यहां से विड्रॉ कर लिया है। इज इट क्लियर? 1,08,00,000 का अमाउंट हमने यहां से विड्रॉ कर लिया है। उसके अलावा जैसे ही मेरा 30 साल पूरा होगा, 30 साल पूरा होने के बाद जो मेरा फाइनल वैल्यू दिखा रहा है एक्सपेक्टेड, दिस इज दी 6,47,44,443 रुपीज समथिंग, है ना। अमेजिंग स्कीम। तो अब यहाँ पे एक चीज और है, इसमें आपका जो इनकम है ना वो हर साल बढ़ेगा भी, क्योंकि हमने क्या किया है इस SWP कैलकुलेटर के अंदर हमने जो परसेंटेज रखा है 15% रखा है, कि मेरा अंदाजा है कि 15% के हिसाब से मेरा फंड जो है ग्रो करेगा इक्विटी वाला SWP का। ठीक है, और मैंने जो परसेंटेज रखा है पैसा निकालने का वो 10% रखा है। तो डेफिनेटली जो मेरा फंड वैल्यू वो भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है हर साल, वो भी इंक्रीज हो रहा है, बकेट में मेरा पैसा इकट्ठा हो रहा है धीरे धीरे। तो डेफिनेटली जब मैंने 1 साल के बाद अपना इनकम शुरू किया, 50 की एज में शुरू किया, 51 से अगर मैं इनकम अपना शुरू कर रहा हूँ, तो लगभग मेरे को महीने का मोटा मोटा कितना बन रहा है, 30,000 समथिंग इनकम बन रहा है आज। अब मान लो वही 55 की एज में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फंड वैल्यू काफी अच्छा और मेरा बन चुका होगा। तो उस टाइम भी अगर मैं 10% अपने फंड वैल्यू का निकालूं तो मेरे ख्याल से 30,000 रुपए से ऊपर हो सकता है। तो ये जो बेस्ट स्कीम है आज की डेट में, मेरे ख्याल से आज के डेट में हर किसी को करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप चाहते हैं आपके पास एक बेस्ट इनकम सोर्स हो एक टाइम पीरियड के बाद में, तो आई थिंक दिस कैन बी द मोर बेटर ऑप्शन फॉर यू। ट्राई टू इन्वेस्ट मनी, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि ये टाइम निकलने के बाद में फिर हम सोचते रह जाते हैं कि काश मैंने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया होता। और किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करिए तो सबसे पहले रिस्क को अंडरस्टैंड करिए कि जो फंड आप परचेज कर रहे हैं उसमें जितना रिस्क हो उतना आप ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि रिस्क को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। फिर भी कुछ अगर क्वेश्चन आपके मन में आता है रिगार्डिंग दिस, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कमेंट में, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।